की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आज मैं आपको एक लोक सुनाना चाह रही हूँ। मेरे लोक का नाम है राजाओं के देश में चांदी के देश में। राजाओं के देश में चांदी के देश में, राजाओं के देश में चांदी के देश में। रानी मेरी सोने चल, रानी मेरी सोने चल। आजा रे निमिया, आजा रे निमिया, आजा रे निमिया। क्यों न चलाइयो ठंडी हवा, क्यों न चलाइयो ठंडी हवा। लोरी सुनाइयो चांदनिया, लोरी सुनाइयो चांदनिया। चांद नगर में मुन्नी में, चांद नगर में मुन्नी में। छम छम बाजे पायलिया, छम छम बाजे पायलिया। झिलमिल सदाओं में, सपनों के गाँव में। झिलमिल सदाओं में, सपनों के गाँव में। रानी मेरी सोने चली, सोने चली, सोने चली। आजा रे निमिया, आजा रे निमिया, आजा रे निमिया। गुड़िया है मेरी नन्ही कली, नन्ही कली, नन्ही कली। गुड़िया है मेरी नन्ही कली, नन्ही कली। ले जाना निमिया, गली गली ले जाना निमिया, गली गली ले जाना निमिया, गली। भूख लगी तो रानी को तो खूब खिला पेड़ दही। भूख लगी तो रानी को खूब खिलाया पेड़ दही। नखरे न दिखाना, ज्यादा न सताना। नखरे न दिखाना, ज्यादा न सताना। रानी मेरी सोने चली, सोने चली, सोने चली। आजा रे निमिया, आजा रे निमिया, आजा रे निमिया। धन्यवाद। कक्षा सातवीं बोर्ड की छात्रा आज अपनी स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कविता उन सभी को समर्पित है जिन्होंने वैश्विक महामारी के काल में हम सभी की रक्षा की है। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे भारतवासी और कोविड-19। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मेरे भारतवासियों, मेरे भारतवासियों, मेरे कुछ सवाल हैं उनसे जो देशभक्ति के मिसाल है। मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। इस वैश्विक महामारी में ये जज्बा, ये मेहनत, इन आंखों में लड़ने की ताकत कहाँ से लाते हैं? मेरे सिपाही, मेरे डॉक्टर, मेरे देश के सफाई कर्मचारी हमारे लिए अब सब कुछ सह जाते हैं। गम में मुस्कुराना, गम में मुस्कुराना, दूसरों का हौसला बढ़ाना, दूसरों का हौसला बढ़ाना। चोट में मुस्कुराना, हंसकर सब कुछ सह जाना।
अपनी बाजुओं पर हम सभी की खुशी का खजाना कैसे उठा लेते हैं। कुछ है जो हमारे लिए अब भी काम पर जाते हैं। हमें घरों में बंद कर हमें सुरक्षा कवच पहनाते हैं। अपने बच्चों को घर छोड़ ड्यूटी पर जाते हैं। तब सब बंद था, लॉकडाउन था, तो का सन्नाटा छाया था। तब आपने ही तो हमें हर्षाया था। अपनों से दूर रहकर भी अपनों को कैसे बचा लेते हो। तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा जुनून है जो तुम दूसरों के लिए जी जाते हो। लगता है एक चिंगारी है जिसे आग तुम बनाते हो। आंखों में अंगारे, दिल में दुश्मन से लड़ने का तूफान। तुम्हारी भुजाओं में लोहे का बल है और हृदय में सुनामी है। यही तो तुम्हें नर से नारायण बनाती है। मन में इतना देश प्रेम अपनों से ही तो पाया है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री पाकर पूरा देश हर्षाया है। कोरोना काल में राफेल का आगमन एक नई क्रांति लाया है। अमेरिका, रूस, फ्रांस इन सबको मित्र बनाया है। क्यों डरे उस बीमारी से जिसके साथ ही तो जीना है। बस 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर ही तो अपनाना है। चीन पाकिस्तान क्या हर दुश्मन को धूल चटाना है। अब हमने ये ठाना है भारत को नंबर 1 पर लाना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। नाम लक्ष्मी है। मैं कक्षा 6ठी ई की छात्र हूँ। मैं आपको हिंदी के बारे में कुछ लाइनें बताऊंगी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, शहीद वीरों की भूमि है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं इमसाक आजिम आपके लिए एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। इससे कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया। अंबर की आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक बनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, कितनी सूखी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तनमन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन है। मैं कक्षा 6ठी ई केंद्रीय विद्यालय तुगलकाबाद AFS सेकंड शिफ्ट की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब परहे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य का इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। धन्यवाद। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सबके सामने हिंदी पखवाड़ा के पर्व पर आप सबको एक देशभक्ति के ऊपर एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से।
आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज दिया, और छल से हम पर राज किया। हमको आपस में लड़वाने की नीति उन्होंने अपनाई थी, हमको आपस में लड़वाने की उन्होंने नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, वीर शहीदों के बलिदान से। हम ना कभी हिंसा के आगे सिर झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व भी परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं हिंदुस्तान से, विश्व शांति की चली हवाएं हिंदुस्तान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद। हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी। चलो शुरू करते हैं हिंदी की प्रश्नोत्तरी। ठीक है, पहले तो है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर बताइएगा। ठीक है ना। पहला प्रश्न फर्स्ट टीम के लिए, सेकंड टीम तैयार रहेगी। पहली टीम के लिए प्रश्न आ जा रहा है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? मैम देवनागरी। देवनागरी। हाँ, एक अगर आपको सूत्र। हाँ, पंगल सूत्र बिल्कुल सही। हाँ, आपका क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली बिल्कुल सही। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? जल्दी पास कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो बेटा इतना टाइम नहीं दूंगी मैं आपको। पास हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कोई और बच्चा टीम ए बी सी का कोई देना चाहेगा जिसको कि बोनस पॉइंट मिलेंगे, प्लस वो 5 होंगे बोनस मार्क्स? मैम टीम बताइए अपनी टीम, कौन सी टीम है? मैम कौन सी टीम टीम? 3। टीम सी। टीम हाँ, 3। हाँ टीम सी बताइए। मैम 1950। पूरा बताना है, और जो बताया वो 26 जनवरी। नहीं, वो गलत है। बस इसमें किसी को भी अब वो नहीं मिलेगा। आगे हम अगले उसके पे बढ़ते हैं। अब ये हमारा पहला राउंड खत्म हो गया है। ठीक है, ये हमारा पहला राउंड खत्म हो गया। इसका उत्तर है 14 सितंबर 1949। आप प्रश्न को ध्यान से नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब। अब हम अगले राउंड की तरफ चलते हैं। अगला राउंड है हमारा मुहावरे, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये वाला जो आपका मुहावरे वाला राउंड है, इसमें आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। चित्र देखें और उससे संबंधित मुहावरा बताएं। टीम ए का क्वेश्चन है ये, कोई दूसरा कंफ्यूज मत होइएगा। टीम ए का क्वेश्चन है ये। मैम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बिल्कुल सही। टीम ए, ध्यान रखिए कोई भी बच्चा दूसरे टीम के बच्चे का आंसर नहीं देगा। टीम बी का क्वेश्चन आ रहा है। ये तो आंसर आ गया। टीम बी क्वेश्चन, टीम बी। ऊँट के मुंह में जीरा।
बिल्कुल सही। टीम सी, थर्ड नंबर की जो टीम है उसके लिए क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, इतना टाइम तो हो गया। अकल बड़ी का भैंस। हाँ टाइम, लेकिन आपका ऊपर हो गया बेटा टाइम। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा मान लेते हैं, चलो ठीक है ठीक है, मान लिया आपका। जल्दी लास्ट टीम के लिए मैम फिर हम डूबते को तिनका का डूबते को सहारा। तिनके पास शाबाश, डूबते को तिनके का सहारा। बच्चे मेरे को लग रहा था बहुत मुश्किल होंगे, बट आपका सही में जोश बहुत हाई है, वेरी नाइस। अब हम जाएंगे दूसरे राउंड, इसका आंसर देख लेते हैं पहले हम, डूबते को तिनके का सहारा। अब हम अगले राउंड की तरफ जाएंगे, ठीक है। कविता पाठ है ये, चित्र देखें और उससे संबंधित कविता, कम से कम कविता की कम से कम 4 पंक्तियां आपको सुनानी है, ठीक है। कविता बिल्कुल आपकी वो नहीं होनी चाहिए जो नर्सरी केजी की थी, कविता थोड़ी अर्थ से और उससे आपके लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली टीम के लिए जा रहा है पहला चित्र, पहली टीम के लिए ये, इसके उत्तर नहीं मिलेंगे, आप समय देखते जाइएगा। समय आपको दे दिया मैंने 5 से 10 सेकेंड, उसमें अगर आपको नहीं आएगी कविता तो आपको अंक नहीं मिलेंगे उसके। 10 सेकेंड आपके हो चुके हैं, उससे ऊपर चला गया टाइम, 12 सेकेंड हो गए, आप दे नहीं पाए हैं। कोई और टीम का बच्चा बताना चाहेगा, उसको भी हम कोई और टीम का 4 पंक्तियां बोलनी है कविता की, नहीं चलिए 0, आगे बढ़ते हैं। बेटा हो गया हो गया हो गया, अभी आपको पहले बताना था, अब जब मैंने बिल्कुल बोल दिया है, आपने ना टीम बताई, और सबसे पहले आपने बताना है कि टीम 1 से आप दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख तो पा नहीं रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन जो आ रहा है, सेकंड टीम के लिए सेकंड पिक्चर आ रही है, पिक्चर को देखेंगे और रिकॉल करके फटाफट 4 पंक्तियां बोलेंगे। सेकंड, हाँ फटाफट बोलिए इस पर पोयम। सिंहासन हिल उठे राजवंश होने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक हाँ, उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी, वह हाँ, तलवार बोलो। पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शाबाश शाबाश, बहुत बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां, शाबाश। चलिए अब टीम थर्ड टीम के लिए आ रही है, ये देख लीजिए चित्र, थर्ड टीम के लिए ये देख लीजिए चित्र। मैम वह चिड़िया जो कोंट नहीं, इसमें आपस में मत लड़िए, ऑडियो बंद, आपको 0 मिल जाएगा, अपना ऑडियो बंद कर दीजिए, एक ही बच्चा बोलेगा, 20 सेकंड का टाइम है। सी वाला नहीं, मैं बोलूं नहीं, सी वाले जो है टीम 3 जो है, टीम सी वाली, हाँ उनमें से कोई भी एक बच्चा बोल दीजिए, फटाफट बोलिए, टाइम हो रहा है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे गुंडी के दाने रुचि से रस्से खा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे हाँ आपने 4 पंक्तियों से ज्यादा गा दिया, शाबाश, डन डन हो गया, वेरी गुड। अच्छा अब मैं अगला लास्ट टीम के लिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, हाँ चलिए लास्ट टीम, लास्ट क्वेश्चन, आदिति, आलोक, आयुष, पुरुषोत्तम। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं, आप पहने हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। शाबाश, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं अपने अगले राउंड की तरफ, ठीक है। ये है चित्र देखें और लेखक या कवि को पहचानना है आपको, ठीक है। चित्र देखना है और आपको इसको पहचानना है। चित्र आपको सामने है, बेटा टाइम बहुत हो रहा है, टीम ए वाले नहीं बता पा रहे हैं। मीराबाई पास हो गया, ठीक है चलो। टीम बी सी डी में से अगर कोई बता सकता है तो उसको बोनस मार्क्स ले सकता है वो। मैं बताऊं? टीम का नाम बताओ, ऐसे तो टाइम होता चला जाता है। टीम सी बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, उत्तर देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनको बोनस मार्क्स मिल गए 5, ठीक है।
अब हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं टीम 2 को, टीम 2, ठीक है। ये आपके सामने है चित्र। ये टीम बी के लिए, टीम 2 के लिए, टीम बी और 2 एक ही है। सुमित्रा आदित्य, नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, सही, ठीक है। अगला हम बढ़ते हैं टीम सी के लिए। अब टीम सी वाले पहले बोनस मार्क्स ले चुके हैं, अब देखते हैं वो अगला, जल्दी करिए। ये होता है बच्चों, लक होता है, ये लक होता है। आप पहले बोनस मार्क्स भी ले चुके हैं और आपको ये उत्तर भी आसान मिल गया, मुंशी प्रेमचंद। अब चौथी टीम तैयार रहे। महादेवी वर्मा। बिल्कुल सही, महादेवी वर्मा। अच्छा, अब फिर हम अगले राउंड की तरफ चलते हैं, दोहा गायन। तो पहली टीम के लिए, पहली टीम के लिए, ठीक है, ये पहली टीम के लिए दोहा है। फटाफट बताइए आप, टाइम चल रहा है। पूरा दोहा सुनाना है, अटक अटक के सुनाया तो उसके अंक नहीं मिलेंगे आपको, या अंक काट दिए जाएंगे। बोलिए। 20 सेकेंड हो गए। 30 सेकेंड में बताना है। टीम ए, जैसे 30 सेकेंड होंगे वैसे ही पास हो जाएगा क्वेश्चन। बस बस हो गए 30 सेकेंड। हाँ, ये कोई और टीम के बच्चे हैं जो बोल लेंगे? मैम टीम डी। मैम टीम डी। मैम टीम सी। मैम माटी का है कुमार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो है। टाइम भाग रहा है आपका, 10 सेकेंड हो चुके हैं। टाइम भाग रहा है, जल्दी जल्दी। ये लास्ट राउंड है, इसके बाद अंताक्षरी हमारी खत्म है। टीम बी के लिए है, ये पता है ना? बस हो गया टाइम। टीम सी। टीम सी बेटा, चलिए आप बता दीजिए। हाँ, बता दीजिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ये सामने है, इसमें थोड़ा सा मैंने हिंट भी डाल दिया है। कनक कनकते सौगुनी जन या पाए। शाबाश, बहुत। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं पढ़ना। टीम डी का सही जवाब। और इसी के साथ हमारी ये हिंदी की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। बच्चों, अब हम चलते हैं अंक की ओर, आपका रिजल्ट जान लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुने। द विनर इज टीम सी। टीम सी विनर है, 60 अंक प्राप्त किए हैं टीम सी ने। और दूसरे स्थान पर है टीम डी। टीम डी दूसरे स्थान पर 45 अंकों से। टीम बी तीसरे स्थान पर है 40 अंकों से। और टीम ए ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। बच्चों, आपको टीम ए के बच्चों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों को आपने पार्टिसिपेट किया, उसका पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। मेरा नाम अंकिता सिंह है। मैं कक्षा 11वीं ब केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन तुगलकाबाद की छात्रा हूँ। आज हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत मैं हिंदी भाषा के महत्व पर एक भाषण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। हिंदी भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। दुनिया में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ, जिसके बहुत जल्द देवनागरी लिपि, जो कि आज हिंदी भाषा के नाम से जानी जाती है, वह अस्तित्व में आई। हिंदी संस्कृत भाषा का सरल अनुवाद है। हिंदी भाषा के बाद भारतवर्ष में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, उर्दू तथा अन्य भाषाओं का विस्तार हुआ। हिंदी की देवनागरी में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं, जिसे बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे समझना बाकी अन्य भाषाओं से सबसे ज़्यादा सरल है। हिंदी हर एक भारतीय को आनी चाहिए, क्योंकि इसने हमें जीवन के आदर्श सिखाए हैं। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे इंसान अपनी अनुभूति तथा अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से प्रकट कर सकता है, अन्यथा किसी और भाषा में यह पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होती है। किसी भी देश
की उन्नति का मार्ग उस देश की भाषा होती है। ठीक उसी प्रकार भारत में हिंदी ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, चाहे वह आज़ादी की लड़ाई के समय हो या फिर भारत की हिंदी फिल्में हैं जो कि पूरी दुनिया भर में देखी जाती हैं तथा पसंद की जाती हैं। एक बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिंदी में इतना प्रभावशाली भाषण दिया जिसे दुनिया भर में लोग सुनकर हैरान हो गए थे। भारत के हिंदी लेखकों ने भी एक अहम भूमिका निभाई है, परंतु आज के समय हिंदी भाषा का महत्व कम होता जा रहा है और अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ता जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि आज हिंदी भाषा हमारे दिल की भाषा बन चुकी है, परंतु अंग्रेजी भाषा हमारे पेट की भाषा बन चुकी है। आज भारत में अंग्रेजी तथा हिंदी के युद्ध में हिंदी भाषा हारती जा रही है। देश में हिंदी बोलने वालों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है और हम देश के युवा पीढ़ी को इस गंभीर विषय पर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि हम अपने भारत के धरोहर हिंदी भाषा को ना गंवाएं। धन्यवाद। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है। हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दमके भारती का भाल है। माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, वर्षों पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। लिपि है देवनागरी, देवत्व देती दान में। देवत्व देती दान में। आंग्ल भाषा तमस गुण प्रदान करती ज्ञान में। प्रदान करती ज्ञान में। माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना। माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना। माँ से माटी से कहीं ना जान कर अनजान हो। तन का मन का और वतन का हिंदी से उत्थान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। हृदय की हिंदी है भाषा, हिंदी है दिल का सुकून। हिंदी है दिल का सुकून। कार्य क्षमता को बढ़ाने इसमें है जोशे जुनून। इसमें है जोशे जुनून। संवाद सीधा सर्वहारा वर्ग से हमें जोड़ता। हर वर्ग से हमें जोड़ता। आबाद हर एक प्रांत की रग में लहू बन दौड़ता। हिंदी के कल्याण से ही राष्ट्र का निर्माण हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। राष्ट्रभाषा ना हो जिसकी, गूंगा और बेकार है। गूंगा और बेकार है। राष्ट्र से जो प्यार ना करते उन्हें धिक्कार है। हाँ, उन्हें धिक्कार है।
की जान हिंदी, शान हिंदी से है हम। भारतीय को भेंट में यह ईश्वरीय उपहार है, ईश्वरीय उपहार है। हिंदी के ही विकास से विकास हिंदुस्तान का, राष्ट्र की भाषा से गौरव, राष्ट्र के सम्मान का। केंद्रीय विद्यालय तुगलकाबाद में कार्यरत शिक्षिका। आज हिंदी पखवाड़ा दिवस के अंतर्गत आप सभी के सम्मुख भाई संजय तन्हा द्वारा रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 14 सितंबर का दिन विशेष। देश सही अर्थों में बना था देश, देश सही अर्थों में बना था देश। हिंदी ने राष्ट्रभाषा के रूप में भारत भूमि में किया जब प्रवेश, हिंदी ने राष्ट्रभाषा के रूप में भारत भूमि में किया जब प्रवेश। जम्मू से कन्याकुमारी तक, जम्मू से कन्याकुमारी तक हर लब्बर देती है दस्तक, हर लब्बर देती है दस्तक। बहुत भाषाएं तोड़ गई दम, बहुत भाषाएं तोड़ गई दम, पर हिंदी पे यौवन अब तक, पर हिंदी पे यौवन अब तक। भारतवर्ष को अखंड बनाती, भारतवर्ष को अखंड बनाती, नित्य विकास उन्मुख जाती, नित्य विकास उन्मुख जाती। गर्व मुझको कि विश्व की सबसे जटिल भाषा है मुझको आती, गर्व मुझको कि विश्व की सबसे जटिल भाषा है मुझको आती। भाग्यशाली हूँ मैं, भाग्यशाली हूँ मैं कि मैं हूँ भारतवासी, भाग्यशाली हूँ मैं कि मैं हूँ भारतवासी। सोने पे सुहागा ये कि मैं हूँ हिंदी भाषी, सोने पे सुहागा ये कि मैं हूँ हिंदी भाषी। फिर घमंड क्यों ना करूँ, फिर घमंड क्यों ना करूँ, जब हिंदी मुझको आए अच्छी खासी, जब हिंदी मुझको आए अच्छी खासी। मेरी अभिव्यक्ति को देती ये जुबान, मेरी अभिव्यक्ति को देती ये जुबान। अक्सर दिलाती मुझको ये सम्मान, अक्सर दिलाती मुझको ये सम्मान। शायद अंग्रेज बन जाता सारा हिंदुस्तान, शायद अंग्रेज बन जाता सारा हिंदुस्तान। वक्त रहते हिंदी के महत्व को गए हम पहचान, वक्त रहते हिंदी के महत्व को गए हम पहचान। इसका साहित्य है अनमोल, इसका साहित्य है अनमोल। मोती इसका एक एक बोल, मोती इसका एक एक बोल। हर वर्ण सोना है बजनी, हर वर्ण सोना है बजनी। चाहे तुम देख लो तोल, चाहे तुम देख लो तोल। मेरी कंठ का हार है हिंदी, मेरे कंठ का हार है हिंदी। भारत माँ का श्रृंगार है हिंदी, भारत माँ का श्रृंगार है हिंदी। हिंदी ही एकमात्र लक्ष्य अब, हिंदी ही एकमात्र लक्ष्य अब। करेगी हम सबका उद्धार हिंदी, करेगी हम सबका उद्धार हिंदी। जय हिंद, जय हिंदी। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं अनन्या कक्षा 6वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है ज्ञान का दीपक। तो लीजिए प्रस्तुत है कविता। अंधकार ये कैसा है जो बीत न रहा वक्त के साथ, जाग नहीं रहा इंसान जहाँ सूरज की किरणों के साथ। इस राह पर विजय पताका फहराना है, ज्ञान का दीपक जलाना है, ज्ञान का दीपक जलाना है। जल रहा बचपन जहाँ मजदूरी करने में, दो वक्त की रोटी के लिए तिल तिल मरने में। मुन्नी जहाँ लोगों के घर छूटे बर्तन धोती है, और छोटू जो आज भी किसी को चाय पिलाता है। ऐसे कई मुन्नी और छोटू हैं, ऐसे कई मुन्नी और छोटू हैं जिन्हें एक नई सुबह दिखाना है। ज्ञान का दीपक जलाना है, ज्ञान का दीपक जलाना है। नाम तो उसका पता भी नहीं जो गंदगी से खाना चुन रहा है, और वो जो हाथ फैलाए दो पैसों की राह देख रहा है। इस जिंदगी से निकाल बाहर, इस जिंदगी से निकाल बाहर, उनको एक नई जिंदगी से पहचान कराना है। ज्ञान का दीपक जलाना है, ज्ञान का दीपक जलाना है। पूछा मैंने उनसे क्या पढ़ने जाओगे, एक सवाल उसका था फिर, क्या तुम मेरे परिवार का पेट भर पाओगे। छोटू
बनता नहीं बनाया जाता हूँ। औरों के साथ पढ़ने जाना छोड़ वो वक्त का खाना कमाता हूँ। पढ़ाई मेरा घर पाल नहीं सकता और अपने घर की जरूरतों को मैं टाल नहीं सकता। इस सवाल को सुन मैं कुछ और न कह सकी, उलझ गई उसके सवालों में और फिर सुलझ न सकी। छोटू के सवालों का जवाब भी ढूंढ कर लाना है, ज्ञान का दीपक जलाना है, ज्ञान का दीपक जलाना है। हो गए सवाल बहुत, अब खुद जवाब देना है। भले ही दे ना सके कुछ इन्हें, पर अपना ध्यान थोड़ा देना है। जहाँ ने जिम्मेदारी हमने मासूम को पढ़ाने का, पूरी मशाल ना सही, पूरी मशाल ना सही, एक छोटा दीपक जलाने का। हर एक की ये पहल एक मासूम को मुस्कान देगी, गुमनामी के अंधेरों से दूर, गुमनामी के अंधेरों से दूर उसे एक नई पहचान देगी। इस कोशिश से हमें एक सभ्य भारत बनाना है। वो भारत जो मेरा भी है और तेरा भी, उसे एक नई पहचान दिलाना है। ज्ञान का दीपक जलाना है, ज्ञान का दीपक जलाना है। धन्यवाद एवं शुभ दिन। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी मिश्रा है। मैं कक्षा 6ठी ई की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गर्मी। गर्मी के दिन आते हैं, हमको बहुत सताते हैं। कहाँ खेलने जाएं धूप में, तेज धूप में निकले दम। खेल के मैदान गरम, लू को आती नहीं शर्म। कहीं चैन ना पाते हैं, मन ही मन। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिका कुमारी है और मैं कक्षा 9वीं ब में पढ़ती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया है। मैं उसी के अंतर्गत एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है महाराणा प्रताप की तलवार। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को, करता था सफल जवानी को। कल कल बहती थी रणगंगा, कल कल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को। तलवार वीर की नाव बनी, तलवार वीर की नाव बनी, चटपट उस पार लगाने को, चटपट उस पार लगाने को। वैरी दल को ललकार गिरी, वैरी दल को ललकार गिरी, व नागिन सी फुफकार गिरी। था शोर मौत से बचो बचो, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। पैदल है दल गजदल में, पैदल है दल गजदल में, छप छप करती वह निकल गई। शड़ कहाँ गई कुछ पता न फिर, शड़ कहाँ गई कुछ पता न फिर, देखो चमचम वह निकल गई, देखो चमचम वह निकल गई। शड़ इधर गई शड़ उधर गई, शड़ इधर गई शड़ उधर गई, शड़ चढ़ी बाढ़ सी उतर गई। था प्रलय चमकती जिधर गई, शड़ शोर हो गया किधर गई, शड़ शोर हो गया किधर गई। लहराती थी सिर काट काट, लहराती थी सिर काट काट, बरकाती थी भू पाट पाट। बिखराती अवयव बाट बाट, तनती थी लहू को चाट चाट, तनती थी लहू को चाट चाट। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। था शोर रक्त पीने को यह, था शोर रक्त पीने को यह, रणचंडी जी पसार पड़ी, रणचंडी जी पसार पड़ी। धन्यवाद। मेरा नाम उज्जवल सैनी, के बाद कक्षा सिस्टर में पढ़ता हूँ। आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है तिरंगा। आशा है कि आप मेरी त्रुटियों पर ध्यान न देकर आप मेरा और साथ बढ़ाएंगे। अब मैं कविता शुरू करता हूँ। भारत माँ के लाल तो अब तुमको वादा करना है, इस मिट्टी की खातिर जीना है, इस मिट्टी की खातिर मरना है। फिर हमें तिरंगा फहराना है, फिर मस्तक ऊंचा करना है। हर एक चुनौती, हर एक तूफान का आज सामना करना है, इस मिट्टी की खातिर जीना है, इस मिट्टी की खातिर मरना है। आजादी के हवन कुल में कितने जीवन होम खो गए, कितने माताएं रोई हैं, कितने सपने चूर हो गए। उस ममता का, उन सपनों का हमें हमेशा मान रखना है। इस
इस मिट्टी के खातिर जीना है, इस मिट्टी के खातिर मरना है। नमस्कार। मीना है। मैं आपके सामने एक पोयम लेकर आई हूँ जिसका नाम है शिक्षा। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण होती शिक्षा, चाहे जितना पढ़ ले हम पर कभी न पूरी होती शिक्षा। शिक्षा पाकर ही बनते हैं नेता, अफसर, शिक्षक, वैज्ञानिक, यंत्री, व्यापारी या साधारण रक्षक। कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। बुद्धिहीन को बुद्धि देती, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश। सभी को नमस्कार। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं दिनेश कुमार पीजीटी हिंदी एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका शीर्षक है कलम की अभिलाषा। हे कवि मुझे ना विभरमाओ, कामिनियों के केश पास में, प्रणयी जन की प्रणय कथा और रंग महल के रंग राश में। हे कवि मुझे ना विभरमाओ, कामिनियों के केश पास में, प्रणयी जन की प्रणय कथा और रंग महल के रंग राश में। दे कृपाणि तुम मुझे ले चलो उस सत्वर सीमा प्रदेश में, जहाँ खड़े हैं वीर देश के मर मिटने को वीर। भारत की अपनी एक भाषा है जो हिंदी है। इस हिंदी राजभाषा के रूप में है, राष्ट्रभाषा के रूप में होती है और राज्य के रूप में होती है। राष्ट्र की राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जब उस राष्ट्र की भाषा हिंदी होती है। हमारे यहाँ राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। राज्य की भाषा वो है जिस भाषा में राज्य का कार्य होता है। हिंदी 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी, 14 सितंबर को, और तब से हर वर्ष हमारे देश में हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा या हिंदी माह मनाया जाता है। हिंदी का जो विकास है वह बड़ी तेज़ी से हो रहा है क्योंकि हिंदी की अपनी एक वैज्ञानिकता है। ये जैसे लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है, वैसे ही लिखी जाती है। इसमें काम करना बहुत आसान है। हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। आज बहुत सारी नौकरियां हिंदी के माध्यम से मिल रही हैं। हिंदी में थोड़ा सा प्रचार के साथ साथ इसमें भाषा की शुद्धता, लिखना पढ़ना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि भाषा अध्ययन जो है वह भाषा विज्ञान के आधार पर हो तो भाषा की जो गुणवत्ता है वह बनी रहेगी, क्योंकि जो शरीर में प्राणों का स्थान है वही भाषा में व्याकरण का स्थान है। इसलिए शिक्षकों का दायित्व है कि वह व्याकरण पर भी विशेष ध्यान दें। तो मैं समझता हूँ हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। हिंदी में काम करना बहुत आसान है। हम सबको हिंदी में काम करके गर्व महसूस करना चाहिए, तभी भारत का विकास होगा। और हिंदी जन जन की भाषा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझे साउथ में जाने का मौका मिला है। हमारे ज़्यादातर सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दक्षिण भारत में हुए हैं।
तो वहाँ भी हिंदी का प्रचार प्रसार है। हिंदी में काम करना बहुत अच्छा है और हमारे बच्चे विद्यालय के जो है वह बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, हर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और इन्हें पुरस्कार भी दिए जाएंगे और बहुत अच्छा काम है। नमस्कार। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदया, मेरे विद्वान शिक्षक साथियों, परम सम्मानित अभिभावक और प्यारे बच्चों, आज हिंदी पखवाड़ा के ऑनलाइन आयोजन के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ तथा इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के दौर में आज लगभग समस्त शैक्षणिक व शिक्षणेतर गतिविधियाँ ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जा रही हैं। तो इसी कड़ी में हमारे विद्यालय में भी हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत अनेक ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी निसंदेह प्रशंसनीय रही। अतः वे सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन में मेरे हिंदी विभाग के शिक्षकों का विशेष सहयोग रहा, साथ ही प्राथमिक विभाग के शिक्षकों का भी। अतः मैं सभी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे प्रमुख हमारे विद्यालय के मुखिया परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, जिनके दिशा निर्देशन में ये कार्य संभव हो सका, अतः मैं उनके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजन में जिनका भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा, मैं उन सभी व्यक्तियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जहाँ तक हिंदी पखवाड़ा के आयोजन की बात है या हिंदी दिवस मनाने की बात है, तो हिंदी से जुड़ी होने के नाते आज हिंदी के महज एक पखवाड़े तक सिमट आने की बात मुझे व्यथित करती है, क्योंकि यदि हम हिंदी के गौरवशाली इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि लगभग 1000 वर्षों की जो हिंदी की परंपरा, गौरवशाली परंपरा रही है, उसमें हिंदी ने करोड़ों भारतीय जनमानस को अभिव्यक्ति दी है। फिर बात चाहे 15वीं शताब्दी के लोक जागरण की रही हो, जिसकी मुखर अभिव्यक्ति हमें कबीर, सूर, मीरा, जायसी, तुलसी की वाणी में देखने को मिलती है, या फिर 18वीं शताब्दी का समाज सुधार आंदोलन हो, या फिर 19वीं शताब्दी का जो हमारा 1857 का स्वाधीनता संग्राम हो। इन सभी में हिंदी ने हमेशा अपनी सशक्त भूमिका को स्थापित किया है और आज़ादी से जुड़े महानायकों ने तो एक स्वर से इस बात को स्वीकार किया कि देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली यदि कोई भाषा बन सकती है तो वह केवल हिंदी ही है। फिर अचानक आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि हिंदी को महज राजभाषा के दोयम दर्जे से ही संतुष्ट होना पड़ा। क्यों आखिर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी? सवाल कई हैं और जवाब हमें तलाशना है। तो हमें हिंदी को उसका उचित स्थान दिलाना है। तो मैं इस कार्यक्रम से जुड़े अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप सभी न केवल दैनिक कार्यों में बल्कि औपचारिक तौर पर भी हिंदी को अपनाइए। हिंदी के गौरवशाली इतिहास को, साहित्य को पढ़िए, हिंदी बोलने में गर्व महसूस कीजिए और इससे भी आगे बढ़कर आइए हम संकल्प लें कि हिंदी को न केवल राष्ट्रभाषा अपितु विश्व भाषा और एक कदम आगे बढ़कर हम भविष्य की भाषा बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।